हेलो गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। हम पहले कर चुके हैं मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो, मैक्रो। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है इकोनॉमी, हमारे चैप्टर का नाम ही था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो जिसका लास्ट टॉपिक है वो व्हाट इज़ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी होती क्या है। पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं अपने रोजगार, अलग अलग रोजगार करते हैं अर्न करने के लिए। जैसे टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल, फार्मर जो है वो फील्ड में खेतों में काम करते हैं, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इंडस्ट्रीज चलाता है, बिजनेसमैन है जो एक वो अपना बिजनेस चलाता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन में है, अपना अर्न करते हैं। तो द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. इसको आप एग्जाम्पल से समझो कि जैसे अ विलेज पीपल इन द विलेज आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, according we shall conclude that the economy of the village is an agriculture economy। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक जो गांव के लोग हैं, ठीक है, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जिस मतलब एरिया, जैसे ये एक गांव है, इसमें अलग अलग सेक्शन है, या एक एक जगह है, चाहे अर्बन एरिया है चाहे चाहे गांव है। तो इसमें मान लो कि इस एरिया के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर करते हैं, इस एरिया के लोग जॉब करते हैं, इस एरिया के लोग रिच में आते हैं, इस एरिया के लोग पुअर में आते हैं। तो जैसे कि अगर अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो इस एरिया को मोस्टली लोग कह के बुलाएंगे कि ये एग्रीकल्चर इकॉनमी है। ठीक है, ये तो मैं आपको छोटे लेवल की बात बता रही हूँ, एक छोटे एरिया की बात बता रही हूँ। ऐसे ही जैसे हमारी जो इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी क्या है, एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, क्योंकि यहाँ पे जो 60 to 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो मैं आपको दोबारा अकॉर्डिंग टू एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी ये डेफिनेशन। द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वो नेचर एक्टिविटी का परफॉर्म्ड बाय पीपल जो लोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया खेती बाड़ी, ऑफ एन एरिया, उस एरिया के, वुड रिवील ए सिस्टम, वो एक सिस्टम बनाते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी का उनका एक सिस्टम है, बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग, और वही उनका मतलब मेन रोजगार है, उसी से वो पैसा कमाते हैं। तो उस सिस्टम को, यानी कि उस एग्रीकल्चर के सिस्टम को इकॉनमी बोलते हैं, एग्रीकल्चर इकॉनमी। अब कोई रिच होएगा तो उसको बोलेंगे भाई ये तो रिच, यहाँ पे रिच लोग रहते हैं, ये रिच इकॉनमी है, यहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, ये पुअर इकॉनमी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इकॉनमी किसको बोलते हैं। अब अगर हम बड़े लेवल की है, तो मैंने आपको एक छोटे एरिया के हिसाब से एग्जांपल दिया। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारी कंट्री है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर होता है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज 3 तरह की होती हैं, कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी, फ्री इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी, और तीसरी आपकी है मिक्स्ड इकॉनमी। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल इकॉनमी कौन सी होती है, फ्री इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये एग्जाम्पल समझने से पहले आप मीनिंग समझो कि सेंट्रल क्या होती है, फ्री इकॉनमी क्या होती है, और आपकी मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है। जो सेंट्रल प्लान्ड इकॉनमी होती है वो, दीज आर द इकोनॉमिक्स विच इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। जहाँ पे मोस्टली क्या, टोटली जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। कि अगर हम जैसे प्रोड्यूसर की बात भी करें तो उसमें प्रोड्यूसर जो है वो, ये कंज्यूमर जो है वो नहीं तय कर सकते कि हमें क्या खरीदना है, या प्रोड्यूसर कितने प्राइस पे हम बेचेंगे, क्या हम बनाएंगे, कैसे नहीं। जो कुछ भी सिस्टम चलता है वो सारा कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। गवर्नमेंट ही प्लान करती है, गवर्नमेंट ही प्राइस तय करती है, गवर्नमेंट ही सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। तो इस जो इकॉनमी का मेन मोटिव होता है, अब जैसे आपको पता है जहाँ पे गवर्नमेंट की अटैचमेंट होएगी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होएगा, वहाँ पे सोशल वेलफेयर होता है कि लोगों के बारे में मतलब सोचा जाता है, लोगों के लिए सोचा जाता है।
पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे मोस्टली पब्लिक सेक्टर, मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट का होता है, तो जितने भी सेक्टर होंगे सारे पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक की राशन की शॉप्स होंगी, तो सारा कुछ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट होती है ये इकॉनमी। उसके बाद आ जाती है गाइस फ्री इकॉनमी, फ्री और मार्केट इकॉनमी, जहाँ पे क्या होता है कि वैसे तो मोस्टली कोई भी इकॉनमी होती है जो टोटली फ्री नहीं होती, कि हाँ जी टोटली जो है कि लोग ही देखेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। जो इकॉनमी होती है वो कंट्रोल बाय मार्केट फोर्स में, जैसे कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो अपने जैसा कंज्यूमर चाहे तो वो जैसा मर्जी प्रोडक्ट बनाए। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी, कि क्या बनाना है वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, वो रिच के लिए बनाएंगे, पुअर के लिए बनाएंगे, जो भी उन्हें बनाना है वो अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो इसमें जो तय करता है वो मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही मिलके तय करते हैं। मोस्टली प्रोड्यूसर्स ही तय करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, कैसा प्राइस रखेंगे, उसको कहाँ पे सेल करेंगे, किस एरिया में सेल करेंगे, वो सारा प्रोड्यूसर ही तय करते हैं, तो उसको फ्री इकॉनमी बोलते हैं। बट मोस्टली कोई इकॉनमी ऐसी नहीं है जो टोटली फ्री है। अगर हम रैंक वाइज आए कि टॉप पे कौन है, उसके सेकंड रैंक वाइज होता है, पर टोटली कोई भी इकॉनमी फ्री नहीं होती। उसके बाद इसका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट। आपको पता है कि जहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर आ जाता है उनका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है। प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट, यहाँ पे जितना भी काम होएगा सारा प्राइवेट ही होएगा, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट बसेस, प्राइवेट बिजनेसमैन, सब कुछ प्राइवेट। जो हमारा लास्ट टॉपिक है गाइज वो है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, सेंट्रल प्लांट का और फ्री इकॉनमी का, जहाँ पे कुछ बातें गवर्नमेंट की चलती हैं और कुछ बातें प्रोड्यूसर्स की। रूल एंड रेगुलेशन, जैसे इकॉनमी एक्टिविटी आर गवर्न बाय मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे कुछ रूल गवर्नमेंट तय कर देती है। जैसे मेडिसिन्स का है तो मेडिसिन्स का गवर्नमेंट तय करती है कि आप जो नेसेसरी फूड होता है उसका गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, तो गाइस ये आपको समझ आया। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंट्री सेंट्रल में है, फ्री में और मिक्स्ड में है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।